एक नारा देने के पक्ष में है कि भारत के भाईचारे पर नहीं चलेगा बुलडोजर। हम आज संदेश दे रहे हैं कि समय आ चुका है देशवासियों का, मुख्य रूप से हमारे नौजवानों का आज समय आ चुका है कि एक शपथ ले हमारी देश की रक्षा की, इस संवैधानिक व्यवस्था की रक्षा के लिए, जो इस सरकार के संरक्षण में इसको जानबूझकर इसको बिगाड़ा जा रहा है, इसको बर्बाद किया जा रहा है हमारी संवैधानिक व्यवस्था को। इससे देश को बचाना है। और आज हमारी सरकार और प्रधानमंत्री जो चुप है इन सवालों पे, जिस तरीके की बुलडोजर की राजनीति, जिस तरह की नफरत और हिंसा के आधार पर अल्पसंख्यकों के ऊपर जो हमले जो हो रहे हैं, इसके बारे में उनका चुप रहना वो एकमात्र संदेश है कि इन तत्वों का पूरा संरक्षण ये सरकार कर रही है। अगर ये सरकार संविधान को बचा नहीं पाएगी तो ये सरकार को सरकार में रहने की अधिकार नहीं है। बुलडोजर राजनीति के खिलाफ आज यहाँ पर CPIM ने एक कंबाइंड प्रोटेस्ट धरने का आयोजन किया था। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पे कॉमरेड जहांगीर जी। क्या कुछ कहना है इस बारे में इनका, आइए उनसे बात करते हैं। देखिए, किसी भी तरीके से सरकार को बैक होना होगा। ये बुलडोजर की राजनीतिक नहीं चलेगी सरकार की। कम्युनिस्ट बिल्कुल अलाउड है, वामपंथी अलाउड है, वो जहाँ पर भी करेंगे उनको रोकेंगे। अवैध निर्माण की बात अगर हम करें कि अवैध निर्माण वहाँ पर हो रहा था, इसीलिए बुलडोजर की राजनीति वहाँ पे चलानी पड़ी मजबूरन। दिल्ली जो है हिंदुस्तान की राजधानी है, सरकार को ये पता होनी चाहिए हिंदुस्तान की राजधानी है। और दिल्ली में लोग अलग स्टेट से आते हैं कम रोजी रोटी कमाने के लिए। मजदूर तबके के लोग होते हैं तो जहाँ पर जगह खाली देखते हैं वहाँ पर बस जाते हैं, तो बस जाते हैं, उसको हटाया जाए, बढ़िया है, हमारी देश के हाईटेक किया जाए, मगर उनको कहीं पर बसाने का भी साधन कीजिए। आपके हिसाब से पहले नोटिस देना बहुत जरूरी है। जरूर नोटिस भी दीजिए, उसको बसाने का आप साधन कीजिए। जिस तरीके से भवाना को शीला सरकार ने बसाया है, उसी तरीके से आप बसाने का भी साधन कीजिए। आपको क्या लगता है, जिस तरह से सबका साथ सबका विकास की बात हो रही थी, क्या वाकई में यही सबका साथ सबका विकास? सबका साथ का बात और जो कर रहे थे बाकी लोगों का तो विनाश हो रहा है। विकास कहाँ हो रहा है? विकास किसको कहते हैं आप? 22वीं सदी में खड़े हुए। विकास का मतलब है कि हमारा छात्र को रोजी होनी चाहिए, रोजगार होना चाहिए, इंजीनियर चाहिए, पायलट चाहिए, सेना चाहिए, साइंटिस्ट चाहिए, ऑफिसर चाहिए। 2022 में कहते सबका जहाँ पर झुग्गी वहीं पर मकान, प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2022 में सबको मकान मिलेगा। सबको मकान दीजिए आप, जहाँ पर भी आपको समझ में आवे, किनारे में दीजिए। लोगों को कहिए कि भाई यहाँ पर हम दे दिए आपको 12-12 गज, 15-15 गज दे दिए, 18-18 गज दे दिए, आप खुद बनाओ। लोग बड़े खुशी से बनाएंगे, फिर प्रधानमंत्री की जय जयकार करेंगे लोग कि हमारे देश के अच्छे प्रधानमंत्री हैं। जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ रही है, महंगाई के मुद्दे से हटकर इस तरह की राजनीति